हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने नए वीडियो के साथ रेडी हूँ। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि हम कौन है बेसिकली। ठीक है। अब हम इसको एक और एंगल से समझेंगे कि जैसे एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है होलोग्राम। ओके। सो होलोग्राम में क्या होता है ना कि जैसे हमारी ये धरती है। ठीक है। इट्स अ 3D वर्ल्ड। ठीक है। अर्थ अर्थ को हम 3D कहते हैं। इट्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके। सो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि ये यूनिवर्स जो है ना, हम इसको ब्रह्मांड को मतलब अद्वैत वेदांता की जो शक्ति है कि जो मैं बाहर हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ, जो बाहर हूँ, इसको हम होलोग्राम की टेक्निक से समझेंगे आज। ठीक है। तो जैसे कि होलोग्राम क्या है कि जैसे एक बहुत बड़ा एक सुपर कॉन्शियस जो ब्लिस है। ठीक है। तो उसको हम होलोग्राम कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो होलोग्राम है ये बेसिकली है क्या, मतलब इट्स बेसिकली ओरिजिनल। ओके। सो इट्स एक्चुअली द इट्स अ इल्यूजन वर्ल्ड। ओके। इट्स अ इल्यूजन वर्ल्ड। ठीक है। अब इस होलोग्राम को हम समझेंगे कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके। सो फर्स्ट आई लेट यू नो द डेफिनेशन ऑफ दिस। ओके। सो होलोग्राम रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब होलोग्राम क्या है, जैसे कि एक सन है। ठीक है। होलोग्राम को हम एक सूरज से भी समझ सकते हैं। ओके। आई एक्सप्लेन यू लेटर व्हाट इट इज। सो फर्स्ट आई लेट यू नो द डेफिनेशन. So hologram represents a recording of information regarding the light that came from the original scene. ओरिजिनल सीन को हम कैसे समझेंगे? अब जैसे मैंने एक ये होलोग्राम बनाया। ठीक है। ओरिजिनल सीन। ओके। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल सीन. सो रिकॉर्डिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल सीन मतलब इट्स अ एक्चुअली द प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिस इज अ बंडल ऑफ लाइट. अब समझने के लिए हमें कुछ चाहिए एग्जाम्पल के रूप में सन. द सन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइट्स. सन हमें क्या देता है? सन रेज. राइट. सन रेज आती है ना धरती पे. सो इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ लाइट. सो रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाइट दैट केम फ्रॉम द ओरिजिनल सीन. ओरिजिनल सीन इज द सन as scattered in a range of directions rather than from only one direction as in a photograph. Okay. I repeat the definition and then I explain you again. A hologram represents a recording of information regarding the light that came from the original scene as scattered in a range of directions rather than from only one direction as in a photograph. ठीक है ना? तो फोटोग्राफ जब एक फोटोग्राफी जो करता है, ठीक है, फोटोग्राफ हम कैसे लेते हैं? एक कैमरा से लेते हैं. तो कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा में एक एक लिमिटेड स्पेस है. ठीक है। एंगल को एडजस्ट करने की, कभी वो इस यहाँ से कोई एडजस्ट कर रहा है, इट्स अ लिमिटेड स्पेस. राइट. तो उस लिमिटेड स्पेस से वो बाहर नहीं जा रहा कैमरा. अगर एक पिक्चर फोटोग्राफी कोई कर रहा है तो वो उसका एक लिमिटेड स्पेस है. ओनली जैसे इसमें लिखा है रादर देन फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन एज इन अ फोटोग्राफ. तो फोटोग्राफी में हम एक लिमिटेड स्पेस से बंध जाते हैं. ठीक है। तो उसी इन कॉन्ट्रेरी जो टॉर्च है, जैसे टॉर्च, कोई टॉर्च से काम करता है ना, टॉर्च से कुछ देखता है, तो टॉर्च क्या कहती है हमको? शी नोज. टॉर्च कह रही है कि हाँ मेरे पास पहले जन्मों की जो है शक्ति लगी हुई है मेरी चेतना में. तभी एक इंसान टॉर्च लेके, जैसे आप देखा होगा साइंटिस्ट कहीं निकल जाते हैं पहाड़ियों पे. राइट. कुछ डिस्कवरर्स हैं वो चले जाते हैं बाहर, तो वो टॉर्च लेके जाते हैं अक्सर, क्योंकि उनको अंदर उस बारीकी में उसके रूट्स में जाके पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे पीछे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वो टॉर्च हमें बताती है, वो देखती है कि हाँ अंदर क्या है, हम कैसे इसको हील कर सकते हैं. सो अब हम बैक टू द होलोग्राम पे आते हैं कि होलोग्राम में क्या है ना कि एक ओरिजिनल सीन है, द लाइट, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइट. जैसे एक सूरज है. सूरज एक बहुत बड़ा एक बंडल ऑफ आप लाइट कह लो. ठीक है ना. इट्स अ बंडल ऑफ लाइट. तो जब उसकी रेज जो है धरती पे पड़ती हैं, राइट, तो उसकी जो हर किरण है, कोई छोटी है कोई बड़ी, कोई छोटी है तो कोई बड़ी, और वो बहुत सारी डायरेक्शंस में वो सबके ऊपर आ रही है. ठीक है ना. धरती पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब पे पड़ती है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ, वो किस पे पड़ रही है? एक वर्चुअल रियलिटी पे.
ठीक है। और वो वर्चुअल रियलिटी क्या है, हम सबका ये शरीर जो माइंड बॉडी स्पिरिट का ये शरीर है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये वर्चुअल बॉडी वर्चुअल रियलिटी में वही चीज़ जैसे कि ये माइंड बॉडी स्पिरिट का ये ट्रायंगल जो है, ठीक है। तो इसी तरह से ये ट्रायंगल है, इसमें अगर कहीं अगर रेज क्या कर रही हैं, बेसिकली रेज जो हैं हमें चेतना को शक्ति दे रही हैं। अगर तो हमारे ये तीनों जो माइंड बॉडी स्पिरिट है अगर ये बैलेंस में है तो इट्स ओके। लेकिन कहीं पे अगर कोई विकार है, और वो विकार कहाँ से आता है, जब हमारे कोई हार्ट चक्र में कोई डिस्टॉर्शन आ जाती है, या अगर हमारा हार्ट चक्र जो है वो डिसबैलेंस है, तो बेसिकली हम सूरज की रोशनी से क्या कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्र को एम्पावर कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्र को हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कि मोटा मोटा हम क्या कर सकते हैं। अब यूनिवर्स क्या है, बेसिकली इट्स रियली अ होलोग्राम, ठीक है। जो प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिस है वो उसी तरह काम कर रही है, चेतना की शक्ति विच इज आइजोमॉर्फिक, ओके, इंस्क्राइब्ड ऑन द surface of its boundary printing as a lasting records। सी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आप सुन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके कुछ डायग्राम्स हैं जो मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पे डाले हुए हैं विद द म्यूज़िक, ओके। तो आप प्लीज़ और इंस्टा का मैंने जो मेरा अकाउंट का जो लिंक है वो मैंने कम्युनिटी पेज पे टैग कर दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इंस्टा के लिंक पे जाके इसके जो रिलेटेड डायग्राम्स हैं वो आप प्लीज़ चेक करिएगा। तो आपको ये जो है चीज़ें जो है मैं बता रही हूँ ये बेहतर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। सो यूनिवर्स इज़ रियली अ होलोग्राम विच इज़ आइजोमॉर्फिक इंस्क्राइब्ड ऑन द सरफेस ऑफ इट्स बाउंड्री प्रिंटिंग एज अ लास्टिंग रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि हमें जो है अब इस यूनिवर्स जो है ना इट्स एक्चुअली कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। तो इसके जो इसका सरफेस है ना इसके ऊपर कुछ लास्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, ओके। वो लास्टिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं, वो हमारे होते हैं बेसिकली काइंड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके। तो अब हमें उनसे आगे जाना है, उनसे आगे जब हम जाएंगे ना तो वो क्या होगी, काल से परे की शक्ति। अब हमें और ऊंची ऊंची डायमेंशंस में जाना है, बिकॉज यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग, ओके, इट्स कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। सो ये जो थ्योरी आई थी बेसिकली इट वॉज इन्वेंटेड इन 1947। डेनिस गेबर डिड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स विच लेड टू द इन्वेंशन ऑफ होलोग्राम, ओके। सो आज ये टेक्निक को इसको यूज़ किया जा रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं जो युवक हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिसके कारण जो है वो समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि अब जैसे एक धरती है, ठीक है, धरती क्या है, इट्स अ 3D वर्ल्ड, थर्ड डायमेंशनल है, ठीक है। अर्थ इज़ कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। उसके बाद आती है हमारी 4D। तो 4D क्या है, बेसिकली इट्स अ होलोग्राम। फोर्थ डायमेंशन को ही हम होलोग्राम से समझ सकते हैं, जो कि है एक प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिस, ठीक है, जिसको हम सोल वर्ल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। जब एक शरीर जब एक चेतना एक शरीर से निकलती है तो वो कहाँ जाती है, बेसिकली 4D में, ठीक है। इसको हम टैरो में 4 ऑफ सोल्स के कार्ड से भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आत्मा जाती है तो वहाँ पे वो धरती पे देख सकती है कि धरती पे क्या काम चल रहा है, धरती पे क्या क्या और इवोल्यूशंस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। वो धरती पे ये सब कुछ देख सकती है। और वो कैसे देखती है, उसको एक शरीर दिया जाता है। अगर देख रही है तो डेफिनेटली उसको आँखें चाहिए, राइट, आँखें चाहिए तभी तो वो देखेगी। एनर्जी से तो, चेतना की शक्ति से तो देख नहीं पाएगी। जैसे हमें भी एक यंत्र चाहिए देखने के लिए, तो हमें एक ये शरीर दिया गया है। इसी तरह जब हम ये इस 3D इस थर्ड डायमेंशन से जब हम ये शरीर छोड़ते हैं और जब हमारी चेतना 4D में जाती है, होलोग्राम कह लो उसको, सोल वर्ल्ड कह लो, तो वहाँ पे भी उसको एक सटल बॉडी दी जाती है जहाँ से वो देख रही है, ठीक है। वो देख रही है कि धरती पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी उसका जो आत्मा 4D में गई है, अभी मैं सिर्फ होलोग्राम की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हम धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कौन हैं, विद द हेल्प ऑफ निर्वाणा षटकम वीडियो, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, उसका लिंक आप प्लीज़ उसको समझिएगा, बिकॉज वो हम हैं एक्चुअली, ना भोजम ना भोक्ता,
ठीक है ना। अभी ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है होलोग्राम से, 3D के बाद हम होलोग्राम पे आए हैं अभी 4D में, क्योंकि कई चेतना जो होती है ना वो मरने के बाद 4D में जाती है, वहाँ पे जो है वो देखती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एंड उसके बाद उसके आगे की यात्रा शुरू होती है जो है कि 5D, विच इज़ द 5D वर्ल्ड, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ से समझेंगे कि अब जैसे एक सन कार्ड है, जैसे कि ये टैरो में एक सन कार्ड है, ठीक है। इसका जो मैंने लिंक है वो इंस्टा वाले अकाउंट पे डाला है, आप प्लीज़ उसको वहाँ पे जाके चेक करिएगा। तो सन क्या होता है ना, सन भी जैसे वो लाइट रेज उसकी आती हैं तो धरती पे आती हैं, अब धरती पे आती हैं हर शरीर पे पड़ती हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, छोटी छोटी जो शरीर है वो जीवात्मा है। अब जीवात्मा जो है हर जो किरण है उसकी चेतना पे पड़ी, अब उसकी वो चेतना जो है उसको अपने लेंस से देखेगी कि हाँ मुझे हर चीज़ को कैसे देखना है। तो अगर मेरी जो चेतना है वो एक चीज़ को अपने लेंस से देख रही है, ठीक है, और जो दूसरी चेतना है वो सेम चीज को अपने ही लेंस से देख रही है, अपनी चेतना के लेंस से देख रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दो इंसान एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, जो कि होलोग्राम की डेफिनेशन भी कह रही है कि होलोग्राम रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाइट दैट केम फ्रॉम द ओरिजिनल सीन विच इज द सन ऑफ दिस इल्यूजन वर्ल्ड। ओके, द ओरिजिनल सीन ऑफ द इल्यूजन वर्ल्ड है, ये माया नगरी है, तो सन को हम बोलेंगे ओरिजिनल सीन। वहाँ से जो शक्ति आ रही है स्कैटर्ड इन अ रेंज ऑफ डायरेक्शंस रादर देन फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन एज इन अ फोटोग्राफ, ठीक है। तो जब वो चेतना की शक्ति जो है किसी चीज़ पे पड़ती है तो उसका जो लेंस है वो उसकी उस शक्ति से उसको देखेगा, ठीक है। तो बेसिकली होलोग्राम हमें ये दिखा रहा है। अभी हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं होलोग्राम तक कि जो है वो हर चेतना की शक्ति जो है वो अपनी ही चीज़ों को अपने ही लेंस से देखता है, ठीक है। और इसके बाद हम समझेंगे कि जब 5D क्या होता है, 6D क्या होता है, 7D क्या होता है, बिकॉज हमारे पास टोटल 11 डायमेंशंस हैं, ठीक है। 8D, 9D, 10D एंड देन 11D विल गो टिल 11D, एंड इससे रिलेटेड वीडियोज़ और आते रहेंगे। सो आप ये छोटा सा वीडियो देखिए प्लीज़ अभी ये होलोग्राम का, एंड आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। सो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब एंड देन डू शेयर विद अदर्स, एंड प्लीज़ चेक माई इंस्टा अकाउंट, द लिंक इज़ इन द कम्युनिटी सेक्शन ऑफ दिस चैनल। बाय बाय।